भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ग्री के 2021 के न्यू मॉडल इन्वर्टर एसी का। और इस एसी की सीरीज का नाम कंपनी की तरफ से रखा गया है ग्री पुलर सीरीज। ये एसी दोस्तों 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। और इसमें एक सिंपल आता है और एक वाईफाई वाला आता है। जो वाईफाई वाला मॉडल होगा वो आपको 2000 रुपये महंगा मिल जाएगा सादे वाले से। सिर्फ 2000 रुपये का फर्क है। 2000 ज्यादा देकर आप कंपनी को वाईफाई वाला मॉडल ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एसी 2021 में वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, इसकी बिल्ट इन क्वालिटी कैसी है और ये एसी की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी होगी, और सब कुछ डिस्कस करेंगे तफसीली आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं ग्री कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ग्री कंपनी की तारीख स्टार्ट होती है चाइना के सूबे ग्वांगडोंग के शहर जूहाई से। 1989 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई जूहाई सिटी में। तब ग्री इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का नाम ग्री नहीं था बल्कि जूहाई हैली सिटी कूलिंग इंजीनियरिंग कंपनी था। 1994 में इस कंपनी को रीस्ट्रक्ट किया गया, तो तब इसका नाम ग्री इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखा गया 1994 में। दोस्तों, 1994 तक ग्री के पास 200 आदमी काम करता था, 200 एम्प्लॉयज थे इनके पास, 200 बंदा काम करता था, जबकि 20,000 से भी कम सालाना यूनिट ये प्रोड्यूस कर रहे थे, सालाना एसी बना रहे थे। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया 2008 तक। 2008 में जो नए अंदाजे के मुताबिक हमारे सामने रिकॉर्ड आया वो ये था कि ग्री कंपनी के पास 200 से बढ़कर, जो कि 1900 में 200 मुलाजिम था, वो 2008 में 70,000 एम्प्लॉयज हो गया। ग्री कंपनी के पास मुलाजिम हो गया, 70,000 बंदा काम करता है ग्री कंपनी के पास। और सालाना ये 65.5 मिलियन के करीब यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसी बना रहे हैं दोस्तों। यानी जिसको कन्वर्ट करे तो 65 करोड़ 5 लाख एयर कंडीशनर यूनिट बनता है सालाना। ये कंपनी एसी बना रही है। और दोस्तों, 2 मुश्तरका मंसूबों पर ग्री कंपनी डाइकिन कंपनी के साथ भी काम कर चुकी है। ग्री कंपनी की मेरे नजदीक कामयाबी की वजह क्या है वो थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ग्री पुलर सीरीज के इन्वर्टर एसी पर बात करते हैं। मेरे नजदीक ग्री की कामयाबी की वजह, चाहे पाकिस्तान है चाहे दूसरे पूरी दुनिया में कंट्रीज हैं, वहां पर ग्री जा रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो मॉडल आपको पाकिस्तान में मिलेगा ना, ये पुलर सीरीज मिल रहा है, यही आपको मलेशिया, यूरोप के किसी कंट्री में, इटली हो गया, किसी कंट्री में, वहां पर आपको ये सेम मॉडल ही मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है भाई, तो जाहिर बात है मिलेगा। अच्छा, मेरे नजदीक इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे नजदीक ग्री कंपनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इनके एसीज की बिल्ट इन क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है। ये इन एसीज में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। चाइनीज कंपनी होने के बावजूद इन्होंने ऐसी क्वालिटी दी है कि मैं कहता हूं कमाल कर दिया है। जैपनीज ब्रांड को वाकई ही में टक्कर दी है ग्री ने। ऐसे ही नहीं, ग्री मार्केट में आकर छा गया। जैसे मार्केट में 3 मोटरसाइकिलें होती थी ना, होंडा की एक 70 होती थी, मिडल में यामाहा होता था और उससे ऊपर होता था 125। तो जो लोग यामाहा पसंद करते थे, मेरे नज़दीक ना ये यामाहा है ग्री। ये नहीं कि जैपनीज है, नहीं, उस ब्रांड को लेकर जापान आ जाता था, नहीं, जस्ट ये मिडल में है। इसके ऊपर फिर जैपनीज ब्रांडों को मैं समझता हूँ, इसके नीचे सारे चाइनीज है, TCL भी इसके बाद ही है। और दोस्तों, इसकी कामयाबी की वजह नंबर 1, इनकी इंस्पेक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। देखें, जब हम एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर परचेज करता है कंज्यूमर, हम परचेज करके घर लाते हैं अक्सर, तो लगा दिया, लाया डिब्बा खोला, उतार के लगा दिया, बंदा फिट कर गया, चल गया, चलता रहा है। ये ग्री है,
ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स दूसरे हैं, जबकि लोकल हमारे पाकिस्तान में कैनवुड को ले लें आप, ओरिएंट को ले लें, पेल को ले लें, इनका इंस्पेक्शन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इंस्पेक्शन सिस्टम से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आपकी फैक्ट्री में एक एसी तैयार हो रहा है दोस्तों, एक चीज तैयार हो रही है, फाइनल मराहल में वो पहुंच गई है, तैयार होके पैकिंग होने से पहले उसकी इंस्पेक्शन होती है, ओके की सील लगाई जाती है कि ओके है जी, ये प्रोडक्ट इसकी इंस्पेक्शन हो गई है, क्वालिटी ओके है, तो ये इसमें कोई खराबी नहीं, इसे चला के चेक करके किया गया, बिल्कुल एक्यूरेट है। इनका ये सिस्टम ग्री का बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे लोकल ब्रांड्स की बनिस्बत। कैनवुड को तो मैं यूके का ब्रांड पाकिस्तान में रहते हुए समझते ही नहीं ना यार। वो इसलिए R&I पाकिस्तान की हमारी अपनी कंपनी है, हमारे भाई हैं, वो अच्छे हैं, मगर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और भी हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपना इंस्पेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। आप अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, मगर मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई है, लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हुई है, वो क्या है दोस्तों, चीज़ आप अच्छी बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि मैं एक एसी लाकर कैनवुड का प्रो का मैंने रिव्यू किया हुआ है, मेरे नीचे कमरे में लगा हुआ है, बहुत अच्छा एसी है, बड़ी अच्छी कूलिंग है, और इको प्लस भी इनका बड़ा अच्छा एसी है, मगर नया डिब्बा बंद एसी मैं खोल के घर ले आया, लगाया भाई, ठीक है, एसी लगाया, इंस्टॉलर इंस्टॉल कर गया, 4 घंटे बाद पता लग गया है जी एसी चल ही नहीं रहा, कूलिंग ही नहीं कर रहा, और बाद में बंदा परेशान हो गया, नया एसी है, क्या हो गया क्या हो गया, कोई गैस लीक नहीं, कुछ भी नहीं। बाद में कंपनी में मैंने कंप्लेंट की, बंदा चेक करने आया, क्या हुआ जी, एसी का जो आउटडोर का फैन है ना, उसका नट ही नहीं था सही का, फैन ही गिर गया हुआ था नीचे। जब आउटडोर का फैन ही नहीं चलना, कूलिंग कैसे करनी है, कंडेंसर गर्म होकर हीटर खुद ही बंद हो जाना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इन्हें दूर करें ताकि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो, इसे एक्सपोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट क्वालिटी तक लाया जा सके। ग्री एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज हमें देता है पाकिस्तान में, चाइना का ब्रांड है ठीक है, मगर ग्री की सारी असेंबलिंग हमारे पाकिस्तान में हो रही, इंस्पेक्शन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इधर से भी बाहर जाकर हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स के मामलात में हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली बहुत पीछे है। हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सब चाइना से आ रहा है, असेंबलिंग हो रही है, ग्री चाइना से आ रहा है, असेंबलिंग हो रही है, R&L है, कैनवुड वाले हैं चाइना से मंगवा रहे हैं, सब कोई A to Z मेन जो आप कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग, वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, शायद एक आध हो, मगर उनकी क्वालिटी पर एक सवालिया निशान है। इसी वजह से हमारा इंस्पेक्शन सिस्टम जो है वो वीक है, इस वजह से क्वालिटी पर सवालिया निशान है, हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। बहरहाल जो चाइना से पार्ट्स मंगवाकर पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रहे हैं, ऐसी वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इतने बुरे नहीं होते, और वो 12 दफ़ा मैं बताता रहूँगा कि चाइना से कौन सा पेल ने बनवाया है, और मैं बताता रहूँगा, आगे चल के इंशाल्लाह फिर डिस्कशन होगी, आगे ये वीडियो बड़ी लंबी होगी, करने हम रिव्यू जा रहे हैं ग्री के पुलर सीरीज़ का, तो हम इस बहस में पड़ गए हैं। खैर ये अपने थोड़े रिव्यूज़ होते हैं, बहरहाल अपनी कंपनीज को इंस्पेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ग्री का बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे फुल रिकमेंड करता हूँ, और बाकी और भी बताऊंगा किस ब्रांड का इंस्पेक्शन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग है और किसकी कंप्लेंट रेशो कितनी है, ये वो सारी इंशाल्लाह मैं आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं पाकिस्तान में टॉप 5 ब्रांड्स को रैंक करूँगा, कौन से मेरी नज़र में और क्यों है। ये वीडियो में उनका मकसद नहीं बनता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। सो बगैर देर किए चलते हैं ग्री के पुलर सीरीज़ के इन्वर्टर एसी के छोटा सा रिव्यूज़ करेंगे, पिक्चर्स के साथ, फोकस के साथ, जूम क्वालिटी के साथ, इसका मॉडल नंबर बताएंगे, दिखाएंगे एसी कैसा है, और बाद में इंशाल्लाह वापस आकर डिस्कस करते हैं क्या ये ग्री का हमारा एसी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और ये ग्री एसी किसकी कॉपी की गई है, ये डिज़ाइन खासकर ग्री का पुलर सीरीज़ का। सो बगैर देर किए चलते हैं ग्री पुलर सीरीज़ के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों ये है ग्री का पुलर सीरीज इन्वर्टर एसी, दोस्तों इसका मॉडल नंबर है 18PITH1WA। दोस्तों इसकी जो MRP प्राइस है, यानी कंपनी की रिटेल प्राइस है, ये 91,900 रुपये है, और ये 88,000 से 90,000 के दरमियान आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये एलिगेंट मैट वाइट फिनिश के साथ आता है,
मतलब इसकी जो बॉडी है ये मैट है, मैट वाइट है, यानी ग्लासी शाइनी नहीं है। ग्लासी शाइनी का अपना एक फ़ायदा है, मगर इसका फ़ायदा ये है कि ये वक्त गुजरने के साथ इसकी जो मैट वाइट फिनिश वाली बॉडी है ये येलो नहीं होगी, ये 10 15 20 साल गुजरने के बाद भी अपने कलर पर वाइट पर कायम रहेगी। मगर इसका एक मेरे नज़दीक छोटा सा साइड इफेक्ट ये है, इसे थोड़ा सा मैला हाथ लगे ना तो ये गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, मगर उसका भी हल है, आप इजीली इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लें और फिर ये वापस वाइट की वाइट हो जाएगी, वापस क्लीन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सीमलेस डिज़ाइन है विद डबल एयर डिफ्लेक्टर। दोस्तों डबल एयर डिफ्लेक्टर क्या है ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें दोस्तों, इस एसी के ये जो एयर ब्लेड जिसे हम कहते थे ना, ये कहते हैं सॉरी, ये एयर ब्लेड्स जो हैं इसके दो होंगे, जैसे पुराने मॉडल एसियों के डबल ब्लेड आते थे, ये इसके खुल के दो हो जाते हैं, सिंगल वाला नहीं, क्योंकि पिछले साल 2-3 साल से ट्रेंड है सिंगल वाले का। मित्सुबिशी एयर कंडीशनर जो है न्यू में वो भी सिंगल ही आ रहा है। तो बहरहाल इन्होंने इसमें डबल एयर डिफ्लेक्टर दिए हैं, जिसे डबल ब्लेड भी हम कह सकते हैं दोस्तों, और ये 3D एयर फ्लो देता है। ठीक है दोस्तों, वाईफाई एनेबल एसी है ये। ऑटो क्लीन का फंक्शन इस एसी में दोस्तों मौजूद है, और सिंगल पैनल इजी क्लीन फ़िल्टर है ये। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रही है कंपनी। ये दोस्तों इसके ऊपर आप इसके फ़िल्टर लगे हुए देख सकते हैं, ये सिंगल पैनल इजी क्लीन फ़िल्टर के साथ आता है, यानी कि ये कॉपी की गई है LG ड्यूल इन्वर्टर, LG स्मार्ट इन्वर्टर। LG ने सबसे पहले मुतारिफ़ करवाए थे एसी के ऊपर फ़िल्टर। ठीक है, ये ऊपर से खुलेगा और इस तरह हो जाएगा। एसी फ्रंट से भी खुलता है, मगर LG के जो थे वो फ्रंट से नहीं थे खुलते, वो ऊपर से ही उनका फ़िल्टर लगा होता था, ऊपर से उतार कर उसकी सफाई कर ली जाती थी। ये फ्रंट से भी खुलता है, ऊपर से भी खुलता है, और ऊपर से इसके जो एयर फ़िल्टर हैं वो उतार के आप इजीली वॉश करके वापस लगा देंगे। इससे एयर थ्रो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि दोस्तों इसके फ्रंट पे सिर्फ इन्होंने इसके बैक्टीरिया फ़िल्टर कैचिंग फ़िल्टर लगाए हैं बैक्टीरिया के लिए, जो बैक्टीरिया को फ़िल्टर करेंगे वो सामने आप देख सकते हैं। बाकी एयर फ़िल्टर जो हैं ऊपर जहाँ से एसी सांस लेनी होती है वो ऊपर लगा दिए हैं। अक्सर इन्वर्टर एसीज़ के वो बहुत जल्दी नए मॉडल्स के गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसी की परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। मैं बार बार हर दफ़ा कहता हूँ लोगों को, भाइयों जो नए मॉडल के इन्वर्टर एसीज़ हैं इनके एयर फ़िल्टर्स को 7 दिन बाद लाजमन साफ़ कर लिया करें। ये वो पहले वाले फ़िल्टर्स नहीं हैं, इन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये आगे से ओपन होता है दोस्तों, इधर सामने से इसके सिर्फ 2 फ़िल्टर लगे हैं, इन्हें आप महीने 1.5-2 महीने बाद भी इन फ़िल्टर्स को वॉश कर सकते हैं। मगर जो ऊपर एयर फ़िल्टर्स हैं उन्हें वॉश करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो नीचे रखा हुआ है मैंने उतार के, ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ हेल्थ फिल्टर्स के बाद पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों ये एसी गोल्ड फिन में आता है और 100% कॉपर कॉयल का इस्तेमाल किया गया है इसके कंडेंसर में दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं इस एसी में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को दोस्तों फायर प्रूफ पीसीबी बॉक्स भी कहा जाता है। ये फायर प्रूफ बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है एसीओं में। इस एसी में इंटेलिजेंट डेफ्रॉस्ट की ऑप्शन भी है, आई फील की ऑप्शन भी है, जिसका मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बहुत तफसील से बता चुका हूँ। आई फील की ऑप्शन होती है, एयर कंडीशनर में सेंसर लगा होता है, वो खुद फील करता है कि भाई रूम में कितने बंदे हैं, क्या टेम्परेचर है, तो मुझे कितनी परफॉर्मेंस किस टाइम पर कैसी देनी है। समझ आ गई दोस्तों। और दोस्तों ये वो लो वोल्टेज स्टार्टअप वाला एसी है। जी हाँ, जब 150 वोल्ट भी अगर आपके घरों में आ रहे हैं, जिन कई इलाकों में वोल्ट कम आते हैं पीछे से ना, तो ये एसी उस पर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो पुराने एसी थे वो नहीं होते थे। ये अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी टॉर्क कंट्रोल भी है इसमें। ये फ़ीचर स्पेशली ग्री का अपना पर्सनल स्पेशल फ़ीचर है। स्टेट ऑफ द आर्ट DSP चिप का इस्तेमाल किया गया है इसमें, बिल्कुल करीब तरह जापानीज़ टेक्नोलॉजीज़ के ग्री एसी अपने बना रहा। प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल भी इसमें दोस्तों दिया गया है। और सबसे स्पेशल बात, इस एसी में हिडन डिस्प्ले LED है, यानी दोस्तों ये आपको पता ही है, LED हिडन डिस्प्ले सॉरी। और इस एसी में दोस्तों कोल्ड प्लाज्मा जनरेटर भी है माशाल्लाह, यानी कि दोस्तों इसे आप प्लाज्मा क्लस्टर का छोटा वेरिएंट कह सकते हैं, यानी एयर प्योरीफायर छोटा, मतलब ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत है ये एयर को क्लीन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, इंटेलिजेंट डेफ्रॉस्ट भी है इसमें। सीलिंग कूलिंग एंड फ्लोर हीटिंग सिस्टम के तहत ये एसी बनाया गया है दोस्तों।
इस एसी का जो पावर फैक्टर है, उसकी करेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो 99% तक है। और इस एसी में टर्बो मोड भी दिया गया है दोस्तों। टर्बो मोड मतलब कि यख गर्मी पड़ रही है, एकदम से आपको सेकंड्स में रूम ठंडा चाहिए तो टर्बो मोड को ऑन करिए, एसी धमाकेदार कूलिंग करके आपको रूम ठंडा कर देगा। यानी वैल्यू फॉर मनी है, पैसों के हिसाब से फ़ीचर बेहतरीन दिए हैं, ज़बरदस्त है। इन पैसों में यही फ़ीचर गरी की तरफ से ऊपर से आपको मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी एसी है। ऑटो रीस्टार्ट का फ़ीचर है जो कि सारे इन्वर्टर एसीज़ में आ रहा है, यानी लाइट गई है तो लाइट खुद ब खुद आएगी, तो ये खुद ब खुद उतने ही टेम्परेचर पे खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा जितने पे ये बंद हुआ होगा। आपको उठकर दोबारा इस एसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड लॉक का बटन भी इसके रिमोट में आपको मिल जाएगा, यानी बच्चे रिमोट को अक्सर पकड़ के ना खेलते वगैरह रहते हैं, बटन दबा के एसी के फंक्शन हिला देते हैं, तो आप चाइल्ड लॉक का बटन दबा देंगे तो रिमोट लॉक हो जाएगा एसी के बटन, चाहे बच्चे दबाएँ तो भी एसी में कोई फीचर में चेंजिंग फंक्शन में नहीं आएगी। R410A गैस है इस एसी में दोस्तों। तो R410A का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक इंतहाई रिलायबल गैस है, माहौल दोस्त गैस है। और बहुत से लोग R32 की तरफ भी जा रहे हैं। बहरहाल R32 जो गैस है वो भी अच्छी है, डाइकिन वो यूज़ कर रहा है, और R410A का एक अपना म्यार है। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से दोनों में। बहुत से लोग कहते हैं जी बहुत फ़र्क है, हाई सेंस में वो आ रही है। खैर इतना नहीं फ़र्क भाई, दोनों ही रिलायबल हैं, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही एनर्जी एफिशिएंट गैसेस हैं। ठीक है दोस्तों, इस एसी में पावरफुल G10 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि इससे पहले जो हमें ग्री का कोजी मिल रहा था वो भी G10 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, ये भी G10 टेक्नोलॉजी पर बेस है। और ये इंश्योर करती है लो से लो एनर्जी कंजप्शन विद प्राइस टेम्परेचर एंड नॉइज़ कंट्रोल। जैपनीज़ एसियों की तरह इस एसी का जो नॉइस है, शोर है, बहुत कम होने वाला है दोस्तों। और वाईफाई इनेबल मैं पहले बता चुका हूँ इस एसी में मौजूद है। 3D एयर फ्लो है, दाएं से बाएं और फ्रंट पर ये बेहतरीन जो है वो कूलिंग करेगा दोस्तों। सिंगल इजी पैनल इजी क्लीन फ़िल्टर है दोस्तों, वो मैं बता चुका हूँ, ऊपर से फ़िल्टर इसका उतरेगा। 7 फैन स्पीड कंट्रोल सिस्टम इसमें दिया गया है दोस्तों, यानी इस एसी में 7 स्पीडें हैं पंखे की तेज़ करने की। साइलेंट, लो, मिड हाई, टर्बो फैन स्पीड एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलेगी, जो कि आप हासिल कर सकते हैं बगैर किसी शोर के। ठीक है दोस्तों, इस एसी के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एसी के राइट साइड पर इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा है दोस्तों। यहाँ पर कोई इतना तफसील से नहीं बताया गया कि इसका पावर इनपुट क्या है वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, इस एसी की जो EER है ना, EER रेटिंग है 3.6, और ये बहुत ही बेहतरीन रेटिंग है दोस्तों। 3.6 एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, 60% एनर्जी सेव करेगा, ये बेस्ट है। और जो 75 कहते हैं, कुछ तो 80% तक भी कह रहे हैं ओरिएंट वाले, तो भाई हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी साफ बात है, हमें एसी चाहिए म्यार वाला, क्वालिटी हो और क्वांटिटी भी हो। वो क्वांटिटी तो दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे भाई। हम जी फुल DC कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी सेविंग करेगा, ये वो। अरे भाई आए दिन ये लोकल प्रोडक्ट्स जो दूसरे हैं ना, उनसे तो एसी ना लेना बेहतर है। उनमें जो इस्तेमाल होने वाले PCB किट हैं, बोर्ड हैं, उनकी क्वालिटी बहुत घटिया हो जाती है। वो 1-2 साल चलने के बाद हीट और कूल पे जाने के बाद ना, अगर गर्मियों में इस्तेमाल किया तो सर्दियों में मसला करेंगे, सर्दियों में किया तो मसला करेंगे। उनके सर्किट आए दिन शार्ट हुए होते हैं। मतलब कुल मिल मिला के उसका निचोड़ ये है, उनके जो अंदर कार्ड्स इस्तेमाल हुए होते हैं, छोटी PCB किट्स होती हैं, कंप्यूटर बोर्ड होते हैं, उनकी क्वालिटी घटिया होती है। जबकि ग्री और जैपनीज़ ब्रांड जितने भी बड़े हैं, उनकी क्वालिटी वो घटिया नहीं, और इसी पर ही बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सारा करता है। इस एसी के इंडोर के वेट की बात करें तो 13.5 किलो का इसका इंडोर का वेट है दोस्तों। इसका जो DB रेट है साउंड प्रेशर का, वो है 45 dB। और ये एसी 5 साल कंप्रेसर और 1 ईयर पार्ट्स वारंटी के साथ आता है। ये ग्री कूलर सीरीज़ का 1 टन का यूनिट है दोस्तों। इसकी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तकरीबन EER का हिसाब देखें तो इसका भी 3.6 ही बनता है, बेहतरीन एनर्जी सेविंग के हिसाब से है दोस्तों। जबकि इसका DB रेट 1.5 टन से कम है। ज़ाहिरी बात है, बड़ा इंडोर है तो उसका थोड़ा शोर भी ज़्यादा होगा। इसका जो साउंड प्रेशर लेवल है, इसका DB रेट 38 है। और ये भी इसका जो इंडोर का वेट है दोस्तों, ये 10 किलो है, जबकि 1.5 टन वाले का जो इंडोर का वेट था वो 13.5 किलो का था।
सॉरी। ठीक है दोस्तों। ये देखें भाइयों, ये एक ब्लेड इसका नीचे है, एक ऊपर है। ये डबल एयर डिफ्लेक्टर हैं कंपनी ने दिए। जैसे पुराने एसीज़ में आते थे ना, स्प्लिट एसीज़ में 2 ब्लेड होते थे। और ये देखें इसके एयर फिल्टर्स को LG ड्यूल इन्वर्टर और स्मार्ट इन्वर्टर की तरह ऊपर लगाया गया है, बजाय कि इसके शटर के अंदर हों सामने की तरफ। कंपनी ने इन्हें ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों ये था ग्रीप पुलर इन्वर्टर एसी का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या ये इन्वर्टर एसी वैल्यू फॉर मनी है? तो मैं 2 टोक कहूंगा, बिल्कुल है। 88,000 से 92,000 के दरमियान, 92,000 के दरमियान ये एसी मिलता है। इसमें वाईफाई वाला भी है, 2,000 का फर्क है, इतने का मिल जाता है। वो इसलिए वैल्यू फॉर मनी है 2021 के हिसाब से दोस्तों, के आप लोगों ने लोकल चाइनीज एसी पाकिस्तानियों की MRPs नहीं देखी, कहाँ आसमानों पे चली गई हैं।
TCL का जो मायरिकल इन्वर्टर एसी है, जिसने पिछले साल धूम मचाई थी, लोग पागल हुए पड़ रहे थे उसके पीछे, मैंने भी उसकी तारीफ की है, मेरा भी अच्छा एसी था, मगर वैल्यू फॉर मनी को देख के तारीफ होती है, ऐसे तारीफ नहीं हो जाती, मेरे से तो नहीं होती भाई। 90,000 रुपए का वो हो चुका है उसका इन्वर्टर एसी, 88,000 रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है, TCL का मायरिकल इन्वर्टर एसी, जबकि 6-7 महीने पहले वही एसी 75-76,000 का बिक रहा था। इतने MRP 90,000 हो गई है उसकी। TCL का एलीट जो 65,000 का था 87,000 तो उसकी MRP हो चुकी है रिटेल प्राइस। तो उस हिसाब से तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी नजर आ रहा है भाई। क्यों? TCL अच्छा है इन्वर्टर एसी है, मगर ग्री की कूलिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो अपनी है। ये जारी बात है, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। हाँ, आज भी वो TCL इन्वर्टर एसी बेहतर हैं, अच्छे हैं। अगर पुराने रेट में मिले तो 65-66,000 का और 73-74,000 का मायरिकल मिले, बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। मगर अभी वैल्यू फॉर मनी मुझे तो नहीं नजर आ रहा, ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ग्री का कोजी मॉडल लास्ट ईयर भी वो भी इतने के 88-90,000 के दरमियान में तब भी थे भाई। तो एक तो ये हो गया, ये इसी वैल्यू फॉर मनी है। दूसरा ये कि क्या ग्री का ये सबसे अच्छा मॉडल है? नहीं, ग्री का बादशाह एक ही मॉडल है, ग्री फेरी। क्या ग्री पुलर सीरीज का हम मुकाबला करवा सकते हैं ग्री फेरी से? नहीं, बिल्कुल नहीं करवा सकते। क्यों? वो 1,08,000 10,000 रुपए का हो चुका है, 1,15,000 उसकी MRP है, मगर 1,08,000 तक मिल जाता है। खैर लास्ट ईयर 96-97,000 का भी क्या MRP ऊपर नहीं है, मगर इसे उसके साथ इसका कंपैरिजन मुकाबला इसलिए नहीं बनता, उसका इंडोर बड़ा है, आउटडोर भी बड़ा है। इसका इंडोर तो शायद उसके करीब हो, मगर थोड़ा सा फिर भी छोटा है, मगर आउटडोर उसका बहुत बड़ा है। आउटडोर बड़ा होने का मतलब है कंडेंसर बड़ा, इतना बड़ा उसका आउटडोर है ग्री फेरी का। तो ग्री का बादशाह 2021 में भी ग्री एसी का अगर कोई लवर है तो वो फेरी ले, फेरी किंग है, ग्री का किंग है ना। इतना बड़ा आउटडोर दोस्तों, और बड़ा आउटडोर होने का फायदा, वो फायदा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि उसकी जो हीट सक्शन की पावर है ना वो ज्यादा होती है। रूम अगर ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ धूप चारों तरफ कोनों से कमरे पे पड़ती है, तो एसी चले ना तो वो सेकंड्स में रूम को ठंडा करेगा, सब करके गर्म हवा बाहर फेंक देगा, आउटडोर कंडेंसर के जरिए कूलिंग हो जाएगी। जबकि आप अगर ये छोटे इंडोर वाला लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं, मगर वो काम जो वो बड़े इंडोर बड़े आउटडोर वाला एसी सेकंड्स में करता है, ये मिनट्स में करेगा। इतना ही फर्क आएगा। बहरहाल जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, बात इतनी है। हाँ, और जैपनीज एसीओ में जो है ना बड़ा इंडोर बड़ा आउटडोर जो है उस पर बड़े लोग कहते हैं उसमें कौन सा लें, उस पर नहीं। जैपनीज वैसे क्वालिटी बम क्लास होती है, उसमें छोटा इंडोर भी ना तबाही होता है। मित्सुबिशी के बारे में क्या कहते हैं कि इसके छोटे साइज पर मत जाना। क्यों? तबाही है, वो इतना सा है मगर वो तबाही है। क्यों है? उसके अंदर उसकी टेक्नोलॉजी का अपना ही कमाल है, उसके कंडेंसर कॉइल का, ये वो। शार्प ने नया मॉडल निकाला है, उसका मैं आउटडोर का वेट देखकर परेशान हो गया भाई। मित्सुबिशी का तो ऐसे उठा ही लिया, उसको उठाते हुए पता चल गया था 12 किलो उसका वेट ज्यादा है। HCP 18 मॉडल का, उसमें बड़ा हाई क्वालिटी का हैवी ड्यूटी कंडेंसर लगाया गया है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इंशाल्लाह फिर डिबेट करेंगे नेक्स्ट। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पाकिस्तान में टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं मेरी नज़र में, उनको डिस्कस करेंगे। क्यों है, कैसे हैं, किस वजह से हैं, क्वालिटी पर्पज या ये वो जिस भी वजह से ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे ही ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।